हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फॉर क्लास सिक्स्थ स्टूडेंट्स, विच इज़ चैप्टर परसेंटेज। सो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये वर्ड सुना ही होगा, परसेंटेज। लाइक एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बाद जनरली लोग पूछते हैं कि कितने परसेंटेज मिले तुझे तुझे कितने मिले। हम फ्रेंड्स को भी पूछते हैं, राइट। एंड जनरली हमने लोगों को बात करते हुए भी सुना होगा कि हमें इतना परसेंटेज मिला या हमें इतना मिला। आई गॉट 80%, 90%, 85%। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? सो आपको सिंपल एग्जाम्पल के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका एग्जाम्स। ओके, से फॉर एग्जाम्पल्स आपके 3 सब्जेक्ट्स है टोटल, सभी सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स ईच, करेक्ट। आपको यहाँ पे मिले 20, यहाँ पे आपको मिले 25, यहाँ पे आपको मिले 28। तो परसेंटेज बेसिकली रिप्रेजेंट कि टोटल में से आपको कितना मिला। तो जनरली जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हमेशा कंसिडर किया जाता है एज 100%। जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं वो हमेशा कंसिडर किए जाते हैं एज 100%। एंड 100% के कंपैरिजन में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो कितने परसेंटेज है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये होंगे 120, ये होगा 73। तो आपको 120 में से 73 मार्क्स मिले, करेक्ट। बट ये 73 मार्क्स है, 73 परसेंटेज नहीं है। तो अगर सिंपल एग्जांपल में मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि आपको कितने परसेंटेज मिले, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 अपॉन 100। अब क्योंकि मैंने बोला था कि टोटल मार्क्स हमेशा 100% होते हैं, तो 100% जब भी आप बोलोगे सो दैट इज ऑलवेज अ नंबर विद डिनोमिनेटर 100। तो ये जो डिनोमिनेटर में 100 है इसे आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। इसे एज इट इज रखना है आपको। सो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 7 नहीं आएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं नंबर इंक्रीज कर देता हूँ बिकॉज ये पॉइंट में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 76। ओके, सो 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, राइट। सो 38 इंटू 5 इज 8 5 ज़ा इज 40, 5 3 ज़ा 15, 19 190। एंड हमें आपको ये डिवाइड करना होगा बाय 3 से। 3 6 ज़ा 18, 1 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा पॉइंट लेके, सो ये आ जाएगा 63। 63 हम पकड़ लेते हैं, पॉइंट हम फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं। तो आपके पास क्या बचा, 38 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आपको मिला 190, 3 से डिवाइड करके आपको मिला 63, एंड ये 100 एज इट इज। सो ये है 63 अपॉन 100 विच मीन्स दिस इज 63%। आपको 63% मार्क्स मिले। ओके, ये सबसे सिंपल एग्जांपल था। तो जब भी आपको कोई पूछे कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल है आपका दैट इज ऑलवेज 100%, एंड उसके कंपैरिजन में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो कितने परसेंटेज है, कितना बेसिकली रेशियो है ऑफ 100। ओके, एंड परसेंटेज इज ऑलवेज 100। भले ही आपका नंबर 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, जो टोटल नंबर है वो हमेशा कंपेयर होता है विद 100। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। जैसे आपने मोबाइल की बैटरी में भी देखा होगा कि जो हमारी बैटरी 100% तक ही चार्ज होती है, 105 110% का भी चार्ज नहीं होती है, करेक्ट। बिकॉज जो टोटल कैपेसिटी ऑफ बैटरी होती है वो होती है एज 100%। जब हम परसेंटेज में उसे कन्वर्ट करते हैं तो टोटल हमेशा इज 100%।
So let us start with sums. Practice set number 30. अब हमें यहाँ पे बोला गया है solve the following. Let us start with first sum. Shabana scored 736 marks out of 800 in her exam. What was the percentage she scored? सेम जो एग्जांपल अभी हमने देखा था वही है. यहाँ पे डायरेक्टली टोटल दिया है, तो मार्क्स स्कोर्ड कितने हैं? मार्क्स स्कोर्ड इज 736 मार्क्स आउट ऑफ 800. तो टोटल मार्क्स कितने थे? 800. अब हमें पूछा है कि उसे कितने परसेंटेज मार्क्स मिले. सो उसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स का इज इक्वल टू मार्क्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 अपॉन 100. ये 100 को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है. ओके, मार्क्स स्कोर्ड है 736, ये आपका 800 है. यहाँ पे 800 होगा, यहाँ पे भी 800 होगा, इसे आपको टच नहीं करना है. सो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, राइट. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 0 कट हो सकते हैं अगर ये मल्टीप्लाई है तो ही, अदरवाइज नहीं. 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4. सो सभी कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 92. 92 एंड ये वाला 100. सो बेसिकली शबाना को 92% ऑफ मार्क्स उसने स्कोर किए हैं. दैट्स इट. इतना ही आपका सम्स है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 2. There are 500 students in the school in दहीहंडा विलेज. ओके, सो हमें बोला गया है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 500 स्टूडेंट्स है in दहीहंडा विलेज. If 350 of them can swim, students that can swim, okay, 350 out of 500 sorry, 500 में से 350 स्टूडेंट्स को स्विमिंग आती है. सो हमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंटेज कैनॉट. सो कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स स्विम कर सकते हैं एंड कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स स्विम नहीं कर सकते हैं, हमें दोनों पूछा गया है. तो स्टूडेंट्स दैट कैनॉट स्विम कितने होंगे? टोटल हमारे 500 स्टूडेंट्स हैं, 350 स्विम कर सकते हैं. सो हमारे जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम 350 स्टूडेंट्स वो स्विम नहीं कर सकते हैं, सो वो होंगे टोटल माइनस ये, राइट. अब हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम. सो स्टूडेंट्स हु कैन स्विम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100 अपॉन 100. सो हमारे स्टूडेंट्स जो स्विम कर सकते हैं वो है, उनके नंबर से है 350, टोटल है 500, यहाँ पे है 100, यहाँ पे भी होगा 100. ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे. 5 1 जा, 5 7 जा 35 एंड ये 0 एज इट इज आ जाएगा. सो ये आ गया 70 एंड यहाँ पे ये वाला 100 यहाँ पे आ जाएगा. सो 70% ऑफ स्टूडेंट कैन स्विम. ओके, अब हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैनॉट स्विम. कैनॉट स्विम, सो वो होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैनॉट स्विम विच इज 150 divided by total students which is 500 into 100 divided by 100. 2 जीरो कट, 2 जीरो कट, 5 1 जा, 5 3 जा 15 एंड ये 0. सो आपके पास कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा? 30, ये वाला 30 एंड ये 100. सो विच विल बी 30 अपॉन 100 विच इज नथिंग बट 30%. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3. अब हमें बोला गया है इफ प्रकाश sold Jawar on 75% of his 19,500 square meter of his land. So,
सो हमें बोला है इफ प्रकाश सोड जवार, सो जवार सो किया है ऑन 75% ऑफ हिज टोटल दिस लैंड। तो ये है 19,500, ये है उसकी टोटल लैंड। ओके, सो टोटल लैंड कितनी है 19,500 स्क्वायर मीटर। जवार कितने में शो किया है, विच इज 75%, करेक्ट। ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। सो ये थोड़ा ट्रिकी सम है, फॉर्मूला आपको हम सेम रख सकते हैं, बट आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में ध्यान देना होगा। सो परसेंटेज ऑफ जवार planted is equal to land under jawar cultivation divided by total land into 100 into 100। ये परसेंटेज के साइन से निकल जाएगा। सो ये परसेंटेज एंड ये 100 एंड 100 ये कैंसिल हो जाएगा। सो मैं इसे यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ 75 लूँगा। सो ये 75% है land under jawar cultivation divided by total is 19,500। ये सॉरी, हमें ये परसेंटेज लेना होगा, सो दैट विल बी 75/100। ओके, सो ये है लैंड अंडर जवार कल्टीवेशन विच विल बी 19,500, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 100 यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड देन आपको ये सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 195 इंटू 75। सो ये होगा आपका 25। 9 5s are 45, 46, 47, 5 1s are 5 is 9, 7 5s is 35, 9 7s are 63, 66, 7 1 is 7, 7 plus 6 is 13, राइट। तो ये आ गया 5, 7 plus 5 is 12, 9 10 16, 4 1। सो ये हो जाएगा 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ओके, सो ये है आपका आंसर। टोटल लैंड कितनी थी हमारी 19,500, उसमें से 75% इज 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ओके, सो आज के लिए ही इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर वीडियोस को शेयर भी कीजिए। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।